हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा और आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की उस अनलॉफुल प्रैक्टिस के बारे में जो बैंक इस्तेमाल करती है अपने बोरोवर्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर अपना लोन पे दिया हुआ पैसा रिकवर करने के लिए। उस प्रैक्टिस का नाम है रिकवरी एजेंट। तो क्या ये बैंक को अधिकार है कि वो एक रिकवरी एजेंट हायर कर सके, और रिकवरी एजेंट को ये अधिकार है कि वो आपके साथ बदतमीज़ी कर सके, आपको डरा सके, धमका सके, और क्या वो अधिकार हैं जिन्हें लेके आप पुलिस को या कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इन रिकवरी एजेंट्स के ख़िलाफ़? इन्हीं सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज की जो हमारी ये वीडियो है, जो मैंने 2 लास्ट वीडियोस की थी। पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन लिया हुआ है जिसकी EMI आप अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बैंक को कैसे अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली या कोर्ट के थ्रू, ये बताने के लिए कि आप अभी पैसा नहीं दे सकते हैं और कैसे आप अपनी EMI रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कैसे हमारे मोबाइल के अंदर मिलने वाली या हमारे प्ले स्टोर में मिलने वाली ऑनलाइन बैंकिंग या फिर लोन एप्लीकेशंस हमें ठगने का, हमारे साथ फ्रॉड करने का, स्कैम करने का काम कर रही हैं। कैसे वो हमारा डेटा हमसे चुरा के हमें ब्लैकमेल करती हैं, हमें मेंटली टॉर्चर करती हैं, हराश करती हैं, और कुछ लोगों ने तो इस वजह से सुसाइड भी कर लिया। आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस का पार्ट है, या फिर यूँ कह सकते हैं इस सीरीज़ का एक तीसरा पार्ट है जो मैंने की है। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स के बारे में। क्या बैंक को ये अधिकार है कि बैंक रिकवरी एजेंट्स हायर कर सके? RBI के मुताबिक किसी भी बैंक को ये अधिकार नहीं है कि वो रिकवरी एजेंट्स हायर कर सके। तो बैंक ऐसा करता क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं, जब बैंक आपको कोई लोन देता है तो बैंक और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल की जाती हैं कि बैंक आपको कितना अमाउंट दे रहा है, किस इंटरेस्ट पे दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है, और अगर आप वो पैसा पे नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन हो सकता है जिसे आप एग्री करते हैं। लेकिन जब बैंक आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेता है तो उसमें होता क्या है? लोन 2 तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर वो लोन्स आते हैं जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, जिसके अंदर बैंक ने आपसे आपकी कोई चीज़ गारंटी पे रख रखी है या गिरवी रख रखी है। अगर आप उन्हें उनका पैसा नहीं देते तो बैंक कोर्ट के थ्रू जाके आपकी कोर्ट की परमिशन से उस चीज़ को जब्त कर सकता है और उसे बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर वो लोन आते हैं जिसके अंदर आपकी कोई भी चीज़ बैंक के पास नहीं होती, जैसे कि पर्सनल लोन। वो आपकी सैलरी बेस्ड या किसी आपके पर्सनल सिविल बेस पे आपको दिया जाता है। उस कंडीशन में बैंक के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना पैसा रिकवर करना। उस कंडीशन में बैंक के पास लीगल रास्ता तो ये है कि वो आपको लीगल नोटिस भेजे, आपको कोर्ट में सू करे और आप अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन बैंक उस कंडीशन में अपनाता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट के लिए प्रकट होते हैं रिकवरी एजेंट देवता। रिकवरी एजेंट देवता कोई ऑथराइज्ड एम्प्लॉय बैंक के नहीं होते। RBI ने ये गाइडलाइन दी हुई है कि अगर कोई बैंक चाहे तो अपने लिए एक रिकवरी डिपार्टमेंट बना सकता है, लेकिन वो बैंक का ही रिकवरी डिपार्टमेंट होगा, बैंक का ही रिकवरी ऑफिस होगा। और उसके लिए बैंक के लिए RBI ने गाइडलाइन बनाई हुई है कि उसके अंदर वो अपने एक एम्प्लॉय हायर करेगा जिनके अंदर एम्प्लॉय ID होगी, प्रॉपर बैंक की तरफ से एक चैनल प्रोसेस होगा, उसके अंदर वो सारे लीगल टूल अप्लाई करेगा। जैसे कोई भी रिकवरी एजेंट जो बैंक के लिए काम कर रहा है वो सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी क्लाइंट को या बोरोवर को फ़ोन करके परेशान नहीं करेगा। वो उनकी फैमिली को परेशान नहीं करेगा, उनके रिश्तेदार को परेशान नहीं करेगा, उनके घर पे जाके, उनकी गली पे जाके उनकी पब्लिक इमेज ख़राब नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का कोई भी जो बैंक के RBI ने रूल बनाया हुआ है बैंक्स के लिए, वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि बैंक इन्हें लीगल तरीके से हायर नहीं करता है, ना ही बैंक इन्हें कोई रिकमेंडेशन लेटर या हायरिंग लेटर देता है इस तरह के रिकवरिंग एजेंट्स को। ये रिकवरी एजेंट्स बैंक को अप्रोच करते हैं या बैंक इन्हें अप्रोच करता है, और जो वो पैसा बैंक को रिकवर करके देते हैं उससे कुछ % कमीशन ये रिकवरी एजेंट्स लेते हैं। उसके लिए ये रिकवरी एजेंट्स क्लाइंट्स को परेशान करते हैं, उन्हें टाइम बे टाइम कॉल करते हैं, उनके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं, उनके परिवार को डराते हैं, धमकाते हैं, उनकी गली मोहल्लों में आके उनकी पब्लिक इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आपके क्या कानूनी अधिकार हैं अगर आपको किसी तरह से कोई रिकवरी एजेंट ऐसे परेशान कर रहा है। सबसे पहले, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आप उससे उसकी ID मांग सकते हैं। आप उससे पूछिए कि
कि वो आप किस आईडी के तहत या किस लेटर के बिहाफ पे आपको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ आप अपने बैंक को बताइए, बैंक को इंटीमेट कीजिए कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है उनका नाम लेके, और अगर उसने परेशान करना बंद नहीं किया तो आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई आपको भद्दी गालियाँ दे रहा है तो उनकी कॉल रिकॉर्ड कीजिए, आपकी गली मोहल्ले में आ रहा है तो उनकी वीडियो शूट कीजिए, उन्हें बताइए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनकी लीजिए, उनके नाम नंबर के साथ साथ आप पुलिस थाने में जाके उनकी कंप्लेंट कराइए। आप पुलिस थाने में जाइए, उनकी कंप्लेंट कीजिए, उन्हें बताइए पुलिस को कि आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। उसके लिए आपको कोई धारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रॉपर अपनी जो आपके साथ हो रहा है वो सारी कंडीशंस पुलिस को लिख के दीजिए। पुलिस उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। अगर किसी तरीके से या किन्हीं वजह से पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत आप मैजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, वहाँ आप बता सकते हैं आपके साथ क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी कंप्लेंट पे अब सुनवाई करते हुए पुलिस को इंस्टिगेट करेंगे, पुलिस को ऑर्डर करेंगे कि वो आपकी कंप्लेंट लिखे और उस पर एक्शन ले। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप ओम्बड्समैन जो एक लीगल ट्राइब्यूनल है जो बैंकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड या आपके इंश्योरेंस फ्रॉड या आपके लोन फ्रॉड या लोन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी समस्या, इन चीज़ों को देखता है। आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, उनकी लीगल साइट पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह के रिकवरी एजेंट से डरने की या उनसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपने अधिकार हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप नहीं लौटा पा रहे हैं तो एक सिविल रोंग है, ये क्रिमिनल रोंग नहीं है। तो इस कंडीशन में कुछ रिकवरी एजेंट्स आपको धमकी देते हैं, अपने आप को पुलिस वाला बताते हुए कहते हैं कि आप थाने में आ जाइए और हमसे सेटल कर लीजिए। तो आपको बता दें, पुलिस को इसमें अधिकार नहीं है कि वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सके, क्योंकि एक सिविल रोंग है। बैंक सिर्फ आपको कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में बुला सकता है, पुलिस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने यारों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको बताइए कि वो कैसे अगर इस चीज़ में फंसे हुए हैं तो कैसे पुलिस को अप्रोच करें, कैसे कोर्ट को अप्रोच करें और कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें। इससे डरने की, परेशान होने की, अपनी फैमिली को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोन किया था, बैंक के साथ बैठिए, सेटल कीजिए, टाइम लीजिए, अपना EMI रिस्ट्रक्चर दोबारा कराइए और उसे पे कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, या फिर आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। और मुझे पास कोई टॉपिक है आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो करूं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।